सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पाठ उत्साह, यानी कविता का नाम है उत्साह और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं उन्हीं प्रश्न उत्तरों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। प्रश्न नंबर पहला, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? उत्तर, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार और गर्जना को विद्रोह का प्रतीक मानता है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की आशा की है या क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा की है। कवि ने बादलों से ये कहा है कि आप गरजो, इससे क्या होता है, लोगों को क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, वो प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे। आगे प्रश्न नंबर दूसरा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है जिससे वह संसार के ताप को दूर करता है। कवि ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। समझ में आ गया? यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि बादल जोर जोर से गरजेंगे भीषण आवाज में, इससे क्या होगा, लोगों में के मन में क्रांति उत्पन्न होगी। आगे प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, उत्साह कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल जल बरसाने वाली शक्ति है। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तीसरा, बादल उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में भी है। आगे यानी ये बादलों के वो बताएंगे कि जो बादल हो किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। देखो फिर से प्रश्न पढ़ लो। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य कहलाता है। यानी ऐसे जो शब्दों का उच्चारण करेंगे तो ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है। तो ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना है जिनको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसमें नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो उत्तर, निम्न शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। कौन कौन से? पहला, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, एक तो ये हो गया। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा, विद्युत छवि उर में, विद्युत का अर्थ होता है बिजली, उर का अर्थ होता है हृदय। तो ये जो शब्द हैं इनको पढ़ने में क्या होता है? नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसलिए ये शब्द नाद सौंदर्य हैं। आगे रचना अभिव्यक्ति। प्रश्न पहला, रचना अभिव्यक्ति का, जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। देखो यहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया कि बादलों को देखकर कवि के मन में एक कल्पना उत्पन्न हुई जिसको उन्होंने कविता के रूप में लिख दिया। तो प्रश्न में ये कहा गया, आप भी ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर क्या करेंगे? एक छोटी सी कविता लिखेंगे जो काल्पनिक या वास्तविक कोई भी हो सकती है। तो हमने एक कविता ऐसे ही बनाकर लिखी आपके लिए नमूने के तौर पर, संकेत के रूप में कि किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। कविता का शीर्षक रखा है काले काले बादल। तो कविता इस तरह से, हमने काले बादलों को देखा तो कैसा लिखा? काले काले बादल आए हैं, गर्मी से छुटकारा का साधन लाए हैं, नदी नाले और तालाब ऊपर तक भर आए हैं, किसानों के चेहरों पर मुस्कान, बादल सबके मन को भाए हैं, काले काले बादल आए हैं। आप भी ऐसे ही किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य पर, पेड़ पौधे झरने नदी नाले पर लिख सकते हैं।
तो इस तरह से ये पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।